वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सुबह से देख रहे होंगे कि इमरान खान को हमारे पास गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है शायद वो एक बहुत ही भोंडा किस्म का हमारे पास तरीका था। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, किस तरह गिरफ्तार किया गया, तो ये गिरफ्तारी अच्छी थी या बुरी थी। यहाँ से इस गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इमरान खान जब से इक़्तिदार से निकले वो बहुत ही हार्ड किस्म का स्टांस ले रहे हैं हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और इस्टेब्लिशमेंट वक्तन फ़वक्तन कोशिश करती रही कि उनको समझाती रही, लेकिन वो ना समझे और एंड पे आके उन्होंने एक एक्सट्रीम कदम हमारे पास उठा लिया। और बिल्कुल ही हमारे पास जो इस्लामाबाद का था ना अहाता, उसके अंदर से ही उठाया गया जब वो कमरे में अपनी बायोमेट्रिक वगैरह करवा रहे थे। और वहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको बट वगैरह भी बंदूक से मारेगा और पेपर स्प्रे वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया। तो चलो इस बहस को हम साइड पे छोड़ते हैं, हम देखते हैं हमारे पास जो सूरत हाल पैदा हो रही है। ठीक है, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह हमारे पास यूथ बाहर निकली और उन्होंने जिस तरह रिएक्शन दिया ना हमारे पास, वो हमारे लिए बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ हो जाता है। अब इसको अच्छे सेंस में लें बुरे सेंस में लें वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास एक वर्ड यूज़ किया जाता है हाइब्रिड वार। ठीक है, तो जहाँ तक हमें लगता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे जो मुखालफिन है या हमारे मुल्क के जो दुश्मन है ना हमारे पास, वो हमारे पास इस वार को जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारा चाहे कुछ हमारे इदारे की गलती है, कुछ हमारे लीडरान की गलती है, हमारे जितने भी इदारे हैं ना वो आवाम के अंदर अपनी साख खोते जा रहे हैं। और आवाम ने बिल्कुल ही एक अलग तरह से रिएक्ट किया। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी कुछ हमारे मुल्क में होता रहा, नवाज शरीफ नायल हुए, लेकिन इस तरह का हमें रिएक्शन नहीं देखने को मिला। तो अब यहाँ पे कुछ उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा कि वो हमारे पास पीटीआई को मम्मी डैडी पार्टी कहते थे। पीटीआई के पास देखेंगे ना तो मोस्टली हमारे पास यूथ है। ठीक है, अब किसी मुल्क के इदारे से आपको खुन्नस निकालना या आसान लफ्ज़ों में उससे नफ़रत करना, इससे मुराद होता है कि वो इंसान उस मुल्क से ही नफ़रत कर रहा है। अब ये ना कहना कोई शुरू कर देना कि जी उठा रहा है ये वो, तो ये सीधी बात है। ठीक है, अगर आप किसी घर के एक फ़र्द से नफ़रत करते हैं तो उससे मुराद है पूरे घर से ही नफ़रत करते हैं। तो हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर ये वाला रुझान बहुत ही ख़तरनाक है कि वो अपने ही मुल्क से नफ़रत करने लग गए। और मोस्टली नौजवान हमारे बाहर से छोड़ के यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं। अब देखें ये वाली जो हमारे पास ये वाली है ना गिरफ्तारी, ये इतनी मतलब हाइप क्यों बन गई। अगर हमारे मुल्क में इदारे सही से काम करते होते ना तो आज इमरान खान ठीक है किसी यूरोपियन मुल्क में या किसी डेवलप कंट्री में होता गिरफ्तार होता तो मैं देखता क्या इतना शोर शराब होता, कख भी ना होता। क्यों? क्योंकि उनको अपनी अदालतों पे यकीन वगैरह है और उनके मुल्क का सिस्टम इस तरह है कि सबको पता है कि भाई ये गिरफ्तारी ठीक है। चाहे इमरान खान की गिरफ्तारी सही भी हो, मान लेते हैं ठीक है इमरान खान की गिरफ्तारी, लेकिन आपके पास जो रिएक्शन आ रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और अल्टीमेटली वो वाला रिएक्शन पाकिस्तान को ही हर्ट करेगा। पता नहीं ये लोग हम लोगों को समझ क्यों नहीं आती। और यहाँ पे अगर कुछ हम हुकूमत की बात कर लें तो अब ये जो हुकूमत कह रही है ना कि हमारा इससे बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है, हम इससे अलग हैं, तो ये बिल्कुल ही एक मतलब जान छुड़ाने वाली बात है। मरीम नवाज़ साहिबा के इंटरव्यूज़ हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें ये उन्होंने ये कहा है कि जब तक मतलब मैदान बराबर का नहीं होगा ना, यानी इमरान खान को भी नायल वगैरह नहीं किया जाएगा तो हम इलेक्शन वगैरह नहीं करवाएंगे। और देखिए इमरान खान का मुतालबा क्या है, सिंपल सा मुतालबा, 90 दिन बाद इलेक्शन करवा दें, चुप करके करवा दें भाई। यानी पाकिस्तान भी यही कहते हैं। अब कहते हैं कि तमाम पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा होने चाहिए, तो सीधा सीधा करवा लें। तो फिर बात वही पे आती है कि हमारा जो नौजवान है ना वो आपके मुल्क से बददिल हो चुका है। उसका इस मुल्क के सिस्टम से जितना भी निज़ाम है उससे दिल उठ चुका। और ये वाली चीज़ हमारे पास बहुत ही ख़तरनाक होती है। और हमारे पास जो आज हमें देखने को मिले मनाज़र, इवन कि हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं जिनकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, उन पे भी उनकी तस्वीरों वगैरह पे भी पथराव किया गया। और ये दोस्त ममालिक, हमारे दोस्त ममालिक तो नहीं है, पड़ोसी ममालिक, वहाँ पे वो वाली चीज़ें दिखा के हमारे पास सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ से जो हाइब्रिड वार होती है ना वो शायद हमारे इदारे अपनी ही नाअहली की वजह से हारे हैं और उसमें हमारे सियासी लीडरान वगैरह का भी किरदार यहाँ पे है। ठीक है, तो फिर वही बात कि हमारे पास अगर हमारे इदारे आज एक डेवलप सूरत हाल में होते, माजी में हमारे इदारे जो है ना वो इस काम में इस्तेमाल ना होते, क्योंकि नैब के एक कानून में हमें गिरफ़्तार किया गया। और नैब का जो नया कानून है उसके मुताबिक नैब का जो चेयरमैन है वो वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं कर सकता, उसे अदालत से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो कब अदालत से इजाज़त ली गई ये वाली चीज़ हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कानून है ना, अब ताकतवर कानून को फॉलो नहीं कर रहा और बाकियों को यही सबक दिया जा रहा है कि भाई आप
अगर ताकतवर हैं तो कानून को चीर फाड़ के निकल जाएंगे, अगर आप ताकतवर नहीं है तो फिर कानून आपके लिए। तो ये वाली चीज़ हमें रोकनी होगी। हमारा जो नौजवान है ना, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि दोबारा अपने मुल्क से मोहब्बत करने लग जाए। हमारा नौजवान, खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, मैं खुद इसी एज में से आता हूँ, हमारा नौजवान मुल्क से बददिल हो चुका है। उनका वो इस मुल्क को ना एक छोड़ना चाहते हैं। मेरे आधा से ज़्यादा दोस्त हैं जो इस चक्कर में है कि भाई बाहर का कोई वीज़ा निकलवा दो, इस तरह का मतलब लोगों को कहते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ हमें सोचनी होगी। अब इमरान खान का जिस्मानी रिमांड वगैरह लेने के लिए जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा, लाजमी सी बात है। हमारे पास जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने भी ये कह दिया कि हमारे पास ये वाली जो गिरफ्तारी है ना वो कानूनी है, और हमें आज तक याद है कि शायद अली मूसा गिलानी की जो गिरफ्तारी इसी तरह हुई थी उसको गैर कानूनी करार दिया गया था। तो ये तो नज़रिया ज़रूरत हमारे पास इस मुल्क में होता है। जब तक इस नज़रिए ज़रूरत को आप ख़त्म नहीं करेंगे ना, हमारा मुल्क कहीं पे भी नहीं जा सकता। बाकी इमरान खान को करेंगे, हमारे पास जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करेंगे तो उम्मीद है उनको जिस्मानी रिमांड मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल केसेस में यही होता है। इमरान खान शायद लंबे अरसे के लिए हमारे पास बाहर जाना शुरू हो जाए, और इस चीज़ को हमारे पास लिंक किया जा रहा है इमरान खान के कुछ जो है ना हमारे पास बयानात हैं उनसे। तो यहाँ पे वैसे उनको भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि थोड़ा ठंडा माहौल रखें। और एक और चीज़ जैसे लिंक हमारे पास किया जा रहा है वो इंतखाबात से, कि अगर अब इमरान खान के हमारे पास गिरफ्तारी होगी तो अदालत में ये हो जाएगा उनके पास एक्सक्यूज़ कि ये देखिए मुल्क में क्या हालात वगैरह चल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे पास इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, और हम इस पोजीशन में नहीं है कि यहाँ पे इंतखाबात करवा सकें। और आपके जो दुश्मन है ना इस सूरत हाल को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इवन कि जो लोग क्रिकेट वगैरह फॉलो करते हैं ना उनको पता होगा कि हमारे पास जो एशिया कप है ना उसका कितना रोला वगैरह डला हुआ था हमारे पास। अभी आज से ही मतलब अभी इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, चम्मा जमा 4 घंटे ही हुए हैं हमारे पास, ठीक है। एशिया कप को कैंसिल करवाने की और पाकिस्तान से बाहर ले जाने की प्रॉपर प्लानिंग शुरू हो गई है। एशिया कप आपके पास नहीं आएगा तो आपने आगे जाके चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट करनी है तो वो वाली भी आपके पास नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगी। और एक और बात जिसकी कोई भी हमारे पास बात नहीं कर रहा वो है हमारे पास हमने जून के एंड तक $3.7 बिलियन वापस करने, और देख लेना हमारे जो ख़जाने में है ना कितने बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। तो ये वाली आप पे है, आप रिसर्च करके आ जाना। तो जो असल इश्यूज़ है ना इसके चक्कर मेरे ख्याल में असल इश्यूज़ बहुत ही पीछे रह गए, और जो नॉन इश्यूज़ थे ना वो हमारे पास बहुत ही आगे आ गए। ये भी नॉन इशू तो नहीं है, लेकिन असल जो इशू है ना हमारे पास, हमने पैसे वापस करने हैं, IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा और हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं है पैसे वापस करने का। तो ये बिल्कुल ही मुल्क को सियासी गैर इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, और इसके नताइज बहुत ही भयानक हो सकते हैं। और आज जो हमारे पास हमें हमारी जो है ना यूथ की तरफ से जो नफ़रत का इजहार देखने को मिला है, ठीक है, नफ़रत कह लें या जो भी कह लें, गुस्से का इजहार हमें देखने को मिला है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास बहुत ही ख़तरनाक है और इसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होती है, और अगर हमारा मुस्तकबिल ही अपने मुल्क से बददिल हो जाएगा तो हम आगे जाके कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।